समांतर श्रेणी तक हो गया था ना। अब बताएंगे निर्देशात्मक ज्यामिति का सूत्र। तो निर्देशात्मक ज्यामिति में जो पहला सूत्र है दूरी का सूत्र, क्या है? दूरी का सूत्र। तो पी क्यू बराबर रूट छोटी कोस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गया? कभी कभी कहीं कहीं क्या दे देता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा बात? अब इसे हम एक सवाल बनाना हमको समझना है। मान लो जो x1 बराबर हमको 2 दिया है और x2 बराबर 4 दिया है, ठीक है, और y1 बराबर हमको 3 दिया है और y2 बराबर 2 दिया है, ठीक है। समझ गया बात? अब इसे हम यहां रखेंगे। x2 कितना है अपने पास? 4 है, तो 4 दे दिए, और x1 कितना है? 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो y2 अपने पास कितना है? 2, तो 2 दे दिए, और y1 कितना है? 3 दे दिए, ठीक है ना। 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब तुमको 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो होता है 1 गुने -1। 2 होता ना, 2 हुआ ना, तो 1 का 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया √5 मात्रक। कोई दिक्कत है इसमें? समझने में कोई दिक्कत है? अब समझ गया बात ना, ठीक है। अब इसे हम मिटा देते हैं। अब अगला सूत्र पर जाएंगे। इस तरह से ये सवाल कम से कम 1 तो आना ही है। 1 कैसे आएगा? 10 से 12 नंबर खाता है, या तो 2 नंबर में पूछ देगा या 1 नंबर में पूछ देगा। बात समझ आया? जब तुमको 1 नंबर में पूछेगा तो सूत्र सिर्फ नहीं लिखना है, सूत्र नहीं लिखना, और अपने मन में सूत्र को करके और इसको बैठा देना वहीं पे और आंसर निकाल देना, ठीक है। कोई दिक्कत? काट दे, इसको मिटा दे। और दूरी का ही सूत्र है एक ठो, जिसमें क्या होता है, जो एक ही मान दिया रहता है। जैसे देखो 2 और 5 दिया है, ठीक है। तो उस समय हमको क्या कर रहा है, जो दूरी का सूत्र हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा x² + y², x² + y², ये होगा ना। तो यहाँ ये x हो गया और ये हो गया हमको y। ये सूत्र भी कभी कभी पूछ देता है, बहुत बार पूछा हुआ, 2019 2021 में सूत्र भी पूछा हुआ। अब क्या करना है, यहाँ पे तुमको कभी कभी सवाल पूछ देता है, तो पूछेगा ही, पूछता नहीं, पूछेगा, ये 100% गारंटी है। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 दूना 25, तो 25 और 4 29 मात्रक हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं ना। हम सूत्र बता रहे हैं, कोई कोई सवाल जो है जरूरी ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो तुमको बताते रहे। समझ आया? अगर तुम्हें ये गणित पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में रखना, जो सवाल है उसको हम बता देंगे, ठीक है। इसे मिटा दे। दूरी का जो सवाल है वो बहुत सारा सवाल आता है एग्जाम में। अब इसी में एक सूत्र है, अब हम हल्का हल्का सूत्र लिखाते चलेंगे और समझाते चलेंगे। मध्य बिंदु क्या होता है? जब मध्य बिंदु का सूत्र हम ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु, समझ गया बात? मध्य बिंदु में तुम्हें क्या करना है, इसका जो सूत्र होता है वो देना x बराबर x1 + x2/2, समझ गया। और
y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ये सूत्र है मध्य बिंदु का। ठीक है, सवाल उसमें दिया होगा, हम एक हल्का सा उदाहरण बता देते हैं। x1 बराबर 3, x2 बराबर 5, y1 बराबर 4 और y2 बराबर 2। ठीक, तो पहले हम x वाला निकाल लेंगे, उसके बाद हम y वाला निकालेंगे। ये सवाल मेरे पास रहेगा। तो x1 अपना पास है 3 और x2 है 5, कोई दिक्कत है? बटे 2 है ना। तो 3 को 5 से जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 बटे 2, तो 2 चौके 8, 4 आ गया। 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से y वाला ज्ञात कर लेंगे। तो y में y1 है मेरे पास 4, y2 है 2, 2 नीचे में 2 है सूत्र में, तो 2 दे देना। 4 2 6 होता है, तो 6 बटे 2, तो 2 3 6। ये जो सवाल है निर्देशात्मक ज्यामिति में, ये सवाल है मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का ऑब्जेक्टिव एगो 100% आएगा। या तो 3 नंबर 2 नंबर पूछ दे, 2 नंबर या 1 नंबर, 2 नंबर या 1 नंबर, आना ही है। 1,00,000% गारंटी देते, लाओ लिख देते कागज पर। हम यही बोलते हैं ना तुमको, जो जितना भी मॉडल सेट उठाओ, जितना भी ओल्ड क्वेश्चन उठाओ, 18 से लेकर 19 से लेकर 22 तक का टोटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ आया बात? कोई दिक्कत है इसमें? इसे मिटा दे। जहां समझ नहीं आए, जहां नहीं समझो तो बोला करो। कितना आसान है बता रहे हैं, आ रहे हैं समझ? और एक सूत्र है त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का ठीक है ना। तो इसमें हो जाता है x बराबर x1 x2 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। ठीक, y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये है निर्देशात्मक ज्यामिति में त्रिभुज का केंद्रक जब ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तब इस सूत्र का तुम्हें प्रयोग करना है। तब क्या करना है? इस सूत्र का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत है? समझ आया बात ना। अब एक हम छोटा सा बना के दिखा देते हैं। x1 बराबर 2, x2 बराबर 1 और x3 बराबर 4। ठीक, y1 बराबर 2, y2 बराबर 3 और y3 बराबर 4। बात समझ गया? समझ आया ना। अब यहां बनाते हैं तुमको, या नीचे भी यहीं बना सकते हैं। तो x1 है मेरे पास 2, तो 2 प्लस x2 है 1, तो 1 पहले x वाला बना रहे हैं। उसके बाद x3 है हमारे पास 4, तो 4 बट्टे 3 बराबर 2 1 3 4 3 7 बट्टे 3। कोई बात नहीं, नहीं कटा नहीं कटा, इतना ही छोड़ देना। ये x वाला है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब इसी तरह से हम y वाला अगर बनाएंगे तो y1 2 प्लस y2 3 प्लस y3 4 बटे 3। तो 3 2 5 4 9 बटे 3, 3 तिया 9। ये कट गया तो कट गया, नहीं कटा तो नहीं कटा। कोई दिक्कत है इसमें? तो एक सवाल तुमको केंद्रक वाला रहेगा ही ऑब्जेक्टिव में, या तो सूत्र पूछ दे या सवाल पूछ दे। ये कान खोलकर सुन, रहेगा तो रहेगा ही। अब ए मान लो आंसर कैसे इसका रहेगा, तुम बोला 7 बटे 3 रहेगा और यहां 3 रहेगा, ऐसा आंसर रहेगा। ठीक है, समझ गया बात? अब कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। कॉपी लाओ तो। इसे मिटा दे। जिसको उतारना होगा तो वीडियो को स्किप करके, यानी कि आगे पीछे करके उतार लेना, देख लेना उसको। एक बार नहीं समझ आएगा, 2 बार नहीं, तीसरा बार जरूर समझ जाएगी।
इसमें और सवाल, बहुत सारा सवाल है, समझ गए ना। तो एक सवाल है अंतर्विभाजन। तो निर्देशात्मक ज्यामिति में बहुत सारे सूत्र है। तो एक सूत्र है आंतरिक विभाजन या अनुपात वाला, ठीक है। इस तरह का सवाल होगा, जैसे मान लो 3, 4, 5, 6 और 2:3 होगा। इस तरह से कोई सवाल होगा तो उसको तुम देख सकता है और बना सकता है। तो इसका सूत्र होगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है, समझ गए बात। y में क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है? ये सवाल भी आता है, सूत्र भी पूछ देगा कभी क्या। अच्छा बनाएंगे कैसे, तो पूछेगा सर बनाएंगे कैसे। देखो मान लो हमारे पास x बराबर 2, x1 बराबर 2 और x2 बराबर 4 दिया है, ठीक है ना। y1 बराबर 3 और y2 बराबर 6 आया है, और m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1। ये तो समझ गया, तुम्हारे पास इतना चीज है। अब हमें बनाना है, देखो पहले हम x वाला बना लेते हैं। तो m1 कितना है मेरे पास 2 गुने x2 कितना है, तो 4 प्लस m2 कितना है 1 गुने x1 कितना है 2 आ गया, और m1 2 प्लस m2 1 कर लिया। कोई दिक्कत है इसमें? तो 4 दूना 8, सोचे करो बोला करो, 4 2 6 नहीं होता है, 4 2 6 होता है, लेकिन 4 दूना 8 प्लस 2 1 2 2 1 3 8 2 बट्टे 3, ये हो गया 1, ये 1 हो गया, यानी कि तुम्हारा x वाला। कोई दिक्कत है इसमें? तो 4 दूना 8 2 1 2 2 1 3, ठीक है, ठीक है ना। अब y पर आ गए हम, तो m1 कितना है मेरे पास 2, y2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1 गुने y1 कितना है 3 और m2 है हमारे पास, m1 है 2, तो 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे, देख रहा है। तो 6 दूना 12 प्लस 3 1 बट्टे 2 1 3, तो 12 3 15 बट्टे 3, यानी कि 3 5 15। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, अगर तुम लिखना चाहता है तो 10 बट्टे 3 और यहाँ 5 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, यदि समझने में सवाल को दिक्कत है तो बोलो। ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है और सब्जेक्टिव भी बना सकता है। कोई दिक्कत है? सबको समझ आया? हाँ या ना? ठीक है। इसमें जो अगला सूत्र है तुम्हारा, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया रहेगा, यानी कि ए बी सी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ए बी सी। तो संरेखी के सूत्र से हमको ज्ञात करते हैं। किस सूत्र से? संरेखी के सूत्र से। तो उसमें 2 तरह का सूत्र का यूज हम कर सकते हैं, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। तो सूत्र है उसका x1 छोटी कोष्ठ y2 माइनस y3 छोटी कोष्ठ 1 प्लस x2 छोटी कोष्ठ y3 माइनस y1 छोटी कोष्ठ 1 प्लस x3 छोटी कोष्ठ y1 माइनस y2 छोटी कोष्ठ 1 बराबर 0। ये एक सूत्र हो गया। दूसरा है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 छोटी कोष्ठ y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़ी कोष्ठ 1 बराबर 0। अब दोस्त पूछेगा सर बनेबै केना, हमरा तो नहीं बुझलिए। देखो हम हल्का सा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो बड़ा चला जाएगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और समझ भी उतना नहीं आएगा। तब ए बी और सी, यह है ना। अब इसी में ये टोटल भाग x हो गया और ये टोटल भाग y हो गया। तो इसको हम बैठाना सिखा देते तुमको, जो कैसे ये बैठेगा। देखो x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर y1 बराबर y2 बराबर y3 बराबर। देखो यहाँ 2 x1 2 x2 6 x3 3
आ गया। और x y1 4, हाँ y2 5 और c है तो y3 4। कोई दिक्कत? अब इसी को उठा कर यहां पटकना है। x1 है तो x1 हमारे पास 2 है तो उठा कर पटक दो यहां पे। हाँ, y2 हमारे पास 5 है तो यहां रख दो, y3 4 है तो यहां 4 रख दो। ठीक है, x2 हमारे पास 6 है तो 6 यहां रख दो, y3 हमारे पास 4 है तो 4 रख दो, y1 माइनस 4 है, माइनस आएगा ना, उसके बाद 4 होगा तो 4 रख दो, प्लस से फिर x3 हमारे पास 3 है तो 3 रख दो, y1 4 है तो 4 रख दो, और y2 5 है तो 5 रख दो। रख देगा, जो घटा करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा। और इसमें भी वही बात है, 1/2 ऐसे ही रहेगा और ये दोनों सेम है, इसको रख दो, कोई दिक्कत? 1/2 सेम रहेगा और इसको रख दो। ये सवाल समझ आ गया? इसमें किसी को दिक्कत है? एक बार बोलो हाँ या ना। सूत्र भी पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा और सब्जेक्टिव भी पूछ देगा। ठीक है, अब तुम्हारा है अगला चैप्टर त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है ना, बात समझ है ना? तो इसमें हम हल्का हल्का सूत्र बता देंगे और कोई कोई सवाल जो होगा बताने लगे बता देंगे, और बाद में अलग से एक वीडियो बनाएंगे त्रिकोणमिति के पूरे सवाल का। तो पहला जो तुम्हारा है इसमें दिया हुआ वो है, ठीक है, तो तुम्हारा जो है कौशिक बराबर 1/sin a। समझ आ रहा है? कौशिक बराबर 1/sin a। कौशिक बराबर 1/sin a हुआ तो हमको ज्ञात करना है तुमको 1/कौशिक। तो कैसे होगा? अगर कौशिक a बराबर 1/sin हुआ, बात सुनो, हम एक बार बता देंगे तो तुम्हारा एक याद करेगा तो 2 याद हो जाएगा। इस तरह से सुनो, तो कौशिक बराबर 1/sin हुआ ना, तो यहां यदि हम sin a लिख देंगे तो 1/, कौशिक बराबर 1/sin, तो sin a बराबर 1/कौशिक। कोई दिक्कत है? बात समझ आया? तुमको एक याद ये हो गया तो दूसरा ऑलरेडी हो जाएगा। इस सूत्र के लिए कौशिक का भाई है sin और sin का भाई है कौशिक, यानी कि कौशिक बराबर 1/sin, तो sin a बराबर 1/कौशिक। कोई दिक्कत? इसे मिटा दे। अगला है तुम्हारा sec a। तो sec a बराबर 1/कौशिक, sec a बराबर 1/कौशिक। एक याद है ना, तो इसका भाई ये हुआ ना, इसका भाई ये हुआ ना, यदि यहाँ पे हम cos a लिख दे तो 1/sec a हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो कहने का तात्पर्य एक याद दूसरा ऑलरेडी याद, एक याद किया एक समझा तो दूसरा खुद समझ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा? मिटा दे इसको, जिसको उतारना है उतार लेना। एक बार नहीं देखेगा तो वीडियो को स्किप करके भी देख सकता है, स्क्रीनशॉट लग के भी उतार सकता है। अब है tan a बराबर 1/cot a। यदि tan a cot a का भाई है तो cot a भी tan a का भाई है। तो यदि यहाँ हम cot a रख देंगे तो बउआ यहाँ tan a दौड़ का आ जाएगा। tan a रखे तो दौड़ का आया 1/cot, यहाँ cot a रखे तो दौड़ का आएगा 1/tan। 1/tan। समझ रहे बात ना? कोई दिक्कत है? मिटा दे इसको भी। कभी कभी सूत्र ही पूछ देता है, यानी कि अधिकतर त्रिकोणमिति में सूत्र ही पूछता है। ठीक है, साइन कौशिक बराबर हो गया कि नहीं हुआ? सेक कौशिक हो गया। अब दिया है
tan A बराबर sin A बट्टे cos A। tan A बराबर sin A बट्टे cos A। समझ गया बात ना? या tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा, ये भी दे देगा, बदल जाएगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हट जाएगा, थीटा आ जाएगा। समझ गया? तो इसे हम समझे, तुम समझ गया कि नहीं समझा? tan का भय कौन है? tan का भय कौन है? cot है ना, सबको ना पता है। अगर cot इसका भय है, यदि हम यहाँ cot A दे दे तो ये हो जाएगा cos A बट्टे sin A। cot A बराबर cos A बट्टे sin A। किसी को दिक्कत है? समझ आ रहा है ना? 100% सूत्र याद कर लेना, समझ लेना, तभी नंबर आएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब ये सूत्र। ठीक है, अब तुम्हारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये सब नॉर्मल सूत्र है, इसको यादें कर लेना, है समझ लेना, एक बार समझ लेगा काम खत्म। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा ना? ठीक है, अगला है कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 0, सॉरी 1। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये तीनों सूत्र में से एक सूत्र परीक्षा में आएगा। इस तीनों सूत्र में से क्या होगा? एक सूत्र तुमको परीक्षा में आएगा। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? इसको मिटा दिया जाए, देख लिया? अब जो हम सूत्र लिखा रहे हैं तुमको, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चुटकी बजाओ, तैसे को बजा बजा ना, उसी में सीख जाएगा। याद करने का चीजें नहीं सब। याद कौन करता है? रट्टू माल, जो रटता है। कौन? तुमको रटना नहीं है बाबू, एक बार देखो, नजर घुमा और समझ गया। साइन कब है? कॉस, तो कॉस कब है? साइन। ये याद हुआ? मतलब ये समझ आया? तो ये अगर समझ आ गया तो सीधे यहाँ पर हम दे देंगे कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? इसी तरह से तुम दूसरा ले लो, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। तो tan का भाग कॉट बुझले है, तो कॉट का भाग tan ना हो, तो यहां लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए। tan ए, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है सबको? अब इसी तरह से बउआ सेक का है भी रहेगा, वो भी आ जाएगा मार्केट में लड़ने के लिए। तुम सब आ गया साइन कॉस और tan कॉट आ गया तो सेक बोलेगा हम क्या पीछा रहो। कॉसेक, सेक कब है? और कॉसेक कब है? अब जो तुम कोई किसी से कम नहीं है, सब लड़ाई करने में बहादुर है। समझ गया ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां हो जाएगा सेक। देखो ये याद कर लेना, तो ये ऑलरेडी याद हो जाएगा। ये समझ लेना तो ये ऑलरेडी समझ जाएगा। इसको देख लेना तो ये ऑलरेडी दिख जाएगा। अब 3 शब्द हम बोले, माथा भूत है तो रट जा, हल्का तेज है तो समझ जा, खूब तेज है तो देख ले। देख लिया, हो गया। मीडियम में है, समझ लो, हो जाएगा। नहीं घुस रहा है, रटो
हाँ या ना? और इसमें कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है तो इसे मिटा दिया जाए। अब ऐसा ट्रिक बताएंगे, समझ गया ना, तो तुम्हारा जो दांत है ना वो खुद ही बाहर आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? सब समझ गया ना? 1 2, इसमें 3 और 3 6, समझ गया ना? 3 और 3 6 हमको डायग्राम बनाना है। 1 2 3 4 5 दिख रहा है, समझ गया ना? अब इससे ले लेना है, ठीक है? अब इससे हम ले लेंगे और डायग्राम बना देंगे, ठीक है? बात समझ आया ना? इस तरह से हम डायग्राम, तो तुमको इस डायग्राम को पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। उसके बाद 60 डिग्री, ठीक है ना? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है ना? एक बार समझा देंगे फिर समझ जाएगा। साइन थीटा लिखो, कुछ लिखो, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है? उसके बाद है सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है? इनको थोड़ा डालो, समझ आया बात? हल्का अंडरलाइन कर देते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है ना? देख रहा है? एक बार में अगर नहीं समझा तो समझ लो जो कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझा, ये 100% गारंटी देते हैं। अगर इस सूत्र इस तरीके से नहीं समझेगा तो त्रिकोणमिति का जो मान होता है 30 डिग्री का मान कितना होता है, 40 डिग्री का मान कितना, वो तुमको कभी नहीं समझ आएगा। 30 डिग्री का 1/2 कितना है? 2 1/2, ठीक है ना? √3/2, 0 डिग्री 1 और 1/2। पहले हम लिख देते हैं फिर समझाते हैं। √3/2, 1/2, 1 0 1/2, ठीक है ना? उसके बाद है 1/√3, √3 कितना है? 0 और दे दिए तो अप्रभाषित हो गया, और 1 0 और दे दिए तो अप्रभाषित हो गया, ठीक है? 1/√3 और √3, ठीक है ना? उसके बाद है 2/√3, तो 2/√3, ठीक है? 2 तो 2, 1 अप्रभाषित 1, √2, ठीक है? समझ आ रहा बात? अब देखो यहाँ क्या कयामत है, इसमें कुछ तो लॉजिक है। एक बार समझा फिर दोबारा समझने का तुमको दिक्कत नहीं होगा, कुछ समझ है ये नहीं। दोबारा हमको साइन 30 का मान याद करना है, यानी कि 30 वाला टोटल मान याद करना है, ठीक? हमको 0 का टोटल मान याद करना है और 45 याद करना है, यानी समझना है, ठीक है ना? यानी देखना है। अगर हमें 30 समझ है तो 60 समझ है, यदि हमें 0 समझ है तो 90 समझ है, 45 से 45 2 का मान सेम। साइन का भाई कॉस हुआ, यानी कि साइन दोनों एक घर का बेटा है। टेन और कॉट एक घर का बेटा है। किसका घर का बेटा है? एक घर का, मतलब एक के बाप का बेटा है दोनों, ठीक है ना? सेक और कौशिक एक के बाप का बेटा है। क्या है? एक बाप का बेटा है। समझ गया बात? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? साइन कॉस भाई, टेन कॉट भाई, सेक कॉस सेक भाई।
साइन 30 डिग्री का मान जो होगा वो कॉस 60 डिग्री का मान होगा। कैसे? ऐसे 1/2 साइन 30 डिग्री का मान है तो देखो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है। ऐसे कोई दिक्कत? कॉस 30 डिग्री का जो मान है वो साइन 60 डिग्री का मान है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो साइन 60 का मान √3/2, ये दोनों मिल गया। कहीं दिक्कत है? पहले साइन और कॉस को हम बता देते हैं पूरा। अब साइन 0 डिग्री का मान 0 समझ गया ना, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0। बात समझ रहा है? 0 यानी साइन 0 का जो मान होगा वो कॉस 90 का होगा। अब कॉस 0 डिग्री का मान 1 तो साइन 90 डिग्री का मान 1। कोई दिक्कत? समझ रहा है बात? हाँ है ना? देख रहा है? इसी तरह से साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो कॉस का भी यही होगा 1/√2, क्योंकि 45 का दोनों जो भाई है, 3 भाई का जोड़ा बनाए ना, तो उसका मान सेम होता है। यदि साइन और कॉस 45 का मान सेम होगा, टेन और कॉट 45 का मान सेम होगा, सेक कॉसेक 45 का मान सेम होगा। ये समझ आ गया? इसमें किसी को दिक्कत है? एक पैसा भी कोई दिक्कत है? अब इसी तरह से tan 30 का मान 1/√3, तो कॉट 60 का मान 1/√3। इसको आप मिला देंगे यहाँ से दोनों भाई को। समझ रहा है? कॉट 30 का मान √3, तो tan 60 का मान √3। कोई दिक्कत? tan 0 डिग्री का मान 0, समझ गया ना, तो कॉट 90 डिग्री का मान 0। कॉट 0 डिग्री का मान अप्रभाषित और दे दिया, इसका मतलब अप्रभाषित हो गया, ठीक है ना, तो tan 90 डिग्री का मान अप्रभाषित। कोई दिक्कत? इसी प्रकार tan 45 का मान 1 तो cot 45 का मान 1, क्योंकि पहले ही बता दिए हैं ये दोनों भाई सेम हो जाएगा 1 में 45 डिग्री में। इसी तरह से आ जाएंगे अब सेक पर, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान √2/√3। कोई दिक्कत? कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, तो सेक 60 डिग्री का मान 2। दोनों भाई है ना? सेक 0 डिग्री का मान 1, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान 1। सेक 90 डिग्री का मान कितना दिया है? अप्रभाषित ना, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान अप्रभाषित, यानी कि कॉसेक 0 का अप्रभाषित तो सेक 90 का अप्रभाषित। और सेक और कॉसेक दोनों का 45 डिग्री का मान होगा √2। और एक बार और हम बात बोल रहे, सुनो। साइन जो 30 का मान होगा, साइन 30 का जो मान होगा वो कॉस 60 का मान होगा, ठीक। और जो कॉस 30 का मान होगा वो साइन 60 का मान होगा। साइन 0 का जो मान होगा वो कॉस 90 का होगा, और कॉस 0 का जो मान होगा वो साइन 90 का होगा, और 45 का मान दोनों का सेम होगा। क्लियर? tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो कॉट 60 डिग्री का मान होगा, और जो कॉट 30 डिग्री का मान होगा वो tan 60 का होगा। tan 0 डिग्री का जो मान होगा वो कॉट 90 डिग्री का मान होगा, और कॉट जो 0 डिग्री का मान होगा वो tan 90 डिग्री का मान होगा, और 45 डिग्री का मान tan और कॉट दोनों का बराबर होगा। सेक 0 डिग्री का जो मान होगा वो कॉसेक 90 डिग्री का मान होगा, और कॉसेक जो 0 डिग्री का मान होगा वो सेक 90 डिग्री का मान होगा, और 45 डिग्री का दोनों का मान सेम होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं। ये याद कर लेना, समझ लेना और देख लेना। जो जिस क्वालिटी का बच्चा है
उसमें एडजस्ट हो जाना। इससे संबंधित सवाल 10 नंबर का आएगा। 5 नंबर तुमको तो ऑलरेडी 5 नंबरी में पूछ देगा, और 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में 5 बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो तुम मान कर चलो 15 का टारगेट लेकर 10 तो मिनिमम आएगा ही, 5 नंबर सब्जेक्टिव या 2 नंबरी में या 5 नंबरी में, ठीक है। और 3-4 को ऑब्जेक्टिव ही दे देगा। कोई दिक्कत है? त्रिकोणमिति में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ या ना? सवाल नहीं बता पाएंगे, सूत्र बता दिए। अब अगला चैप्टर तुम्हारा जो है वो है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, और सांख्यिकी में से 15 से 20 नंबर का सवाल आता है, और इतना इजी सवाल है जो कोई भी बना ले, ठीक है ना। कभी कभी समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पूछ देता है, तो इसका सूत्र होता है समांतर माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षणों की संख्या। समझ गया? इसका भी सवाल बताएंगे भी। दूसरा सूत्र पहले देख लो उसके बाद। तो माध्य बराबर एक सूत्र है, माध्य बराबर किससे? आंकड़ों से। किससे? आंकड़ों से कुल योग बट्टे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। समझ आया? कुल योग बटे। अब हम इस दोनों पे आधारित एक सवाल बताते हैं, ठीक है। यहां हमें आंकड़ा दिया हुआ है, यानी कि 2, 4, 5 से 6 और 7, इतना आंकड़ा हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां हम 3 कर देते, खाली उल्टा कर देते हैं तुमको सीखने के लिए। अब आंकड़ा हमको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, अब इसको बोल रहा है जो हमको समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करने के लिए तुम्हें तो कुछ लिखना ही नहीं, ना सूत्र लिखना है ना सूत्र को देखना। एक बार सूत्र दिमाग में है, सीधे जोड़ना और आंसर निकाल देना ऑब्जेक्टिव। कैसे देखेगा? देखो बनेगा कैसे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या गो हो? गिनो। 1 हो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। तो की लिखा लो? कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल संख्या। तो कुल संख्या 6 गो हो। अब तक की लिखा लो? सभी प्रेक्षणों का योग, कुल योग। आयोग का मतलब है बउआ जोड़। ले और मन खुश हो, योग नहीं बुझे तो योग का मतलब है जोड़। एना ये लिख लिया। और दिमाग तेज होते तो और बात बता दी। 3, 2, 5, 4, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 13, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 7, 27 बट्टे। गलत है? ऐसा ही बोलो सही से, पहले जोड़ो। अब इतना में जब तो जोड़ भी नहीं आएगा तब क्या करेगा? ठीक है? हाँ। गलत होगा तुम जानो। ऑब्जेक्टिव में फास्ट बनाया करो। यदि तुम्हारा आंसर दशमलव में होगा तो भाग कर देना। यदि 27/6 होगा या 2 तिया 6 9 तिया 27 ऐसा होगा तो ऐसे कर देना जो आंसर हो। समझा? हाँ या ना? हाँ। अब इसमें हम एक बात बोलने वाले थे, जो हम ये संख्या दिए ना यहाँ पे, इसी में सवाल मिलेगा आंकड़ा 3, 2, 4, 5, 6, 7 का माध्य ज्ञात करें। बात समझा? अब एक ट्रिक है और समझ एक है, तुम यही मन में जोड़ लेना। मन में हम जोड़ ले 3, 2, 5 है 6, 5, 4, 9, 5, 4, 9, 9, 6, 15 है 6, 15, 5, 20 और 7, 27 मन में जोड़ ले। ओ 27 लिख बेटा था 27। ओ क्या गो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओ 6 गो है बगल से। कोई सूत्र का प्रयोग नहीं, पता है जो कुल योग बटे कुल संख्या होता लिख दो। जो होता ब्लैक बोर्ड पर देखो सीधा, ना किताब अभी खोलना है ना कॉपी खोलना, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर देखो। अब कोई दिक्कत है? अब दिक्कत रहेगा तो बाबू हमारा पास ऐसे बड़का दवाई सब नहीं हो, तेरा पास हो तो मैं कही हूँ और पीस के बनेबे और देबो। ठीक है?
माध्य यदि वर्ग अंतराल से हम जब ज्ञात करते हैं, माध्य यदि हम वर्ग अंतराल से जब ज्ञात करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ये बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ परफॉर्मा हम बना देते हैं जो इससे तुम सीख जाएगी। इसमें क्या रूल है, मिटा दे इसको। कोई दिक्कत? दिक्कत भी बुआ होगा तो हम थोड़ी कुछ करेंगे, हमारे पास उतना दवाई थोड़े है जो सब रोगी का हम दवाई का इलाज करते रहे। है संभव? साल भर पढ़ा, क्या किया बाबू? अब रिजल्ट आने का समय आ गया, अब तो आएगा देखने का समय जो क्या कर रहा है। वर्ग अंतराल सी आई, बारंबारता यानी कि एफ, वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स और एफ गुने एक्स। हेलो, मान लो 0 और 10 हमको दिया हुआ है और एफ 5 है, ठीक है। हम एक हल्का रास्ता दिखा देते हैं तुम सबको। क्या दिखा देते हैं? रास्ता, जिसे समझ आ जाएगा। अब हमको वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के इस दोनों को जोड़ना पड़ता है। तू देख रही ना, देखो ये कभी मत समझो जो हमें नहीं बता रहे। कोई बीच में 9वीं वाला आके बैठ जाए, 8वीं वाला आके बैठ जाए समय से पहले, तो ये कभी मत समझना हमें नहीं बता रहे। ये जिसका भरम है ना, वो पढ़ने वाला बच्चे नहीं। जहां जो मिले ईंट पत्थर लोहा लक्कड़ और सीखने वाला चीजें सीख लो। समझ रहे बात? समझ रही है ना बात? हाँ या ना? मुंह है बोलने का? हाँ या ना? फिर नहीं बोल रही। मुंह है, हाँ बोलो। हाँ हाँ। तो जहां कुछ मिले उसे सीख लो, जहां कुछ मिले उसे सीख लो और समझ लो, ठीक है। ये ट्रिक है, इसमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना हम एक बार में समझा देंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। तुम सब समझता है जो सर मैट्रिक पास कर लेंगे तो ये काम आएगा। अभी जो कॉमर्स लगेगा, इसका स्टैटिस्टिक्स का एक बुक ही है, कंपटीशन एग्जाम होगा, इसमें स्टैटिस्टिक्स पूछ दे, क्या करेगा तुम? बात समझ रहे? तो इस दोनों को जोड़ो। हम 0 और 10 को जोड़ दिए, 2 से भाग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 होगा, यानी कि यहाँ 5 हो गया वर्ग चिन्ह हमारा। और एफ गुने एक्स है तो 25 लिख दिए। इस तरह से जितना भी आएगा तुम्हारा उसको तुम बनाना, बनाई होगी, देखी होगी और समझी होगी। समझ तुम भी बनाई ना? ये हो जाएगा सिग्मा एफ वाला, और ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। हम जो भी सूत्र बताए थे, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स में जो मैंने 25 आया ना अभी 25, और सिग्मा एफ में कितना आया 5, और यहाँ आया हमको 25 बन लो, बन गया ना। तो सवाल तो भी हम नहीं बता पाएंगे, सूत्र जब बताएंगे सवाल कितना बताएंगे। इसे मिटा दे। सब बोलता है कि जो माध्यक बहुत भारी है, माध्यक क्या? माध्यक, माध्यक भारी थोड़े, भारी थोड़े कुछ होता है। तुम ना समझा तो भारी और तू समझा तो हल्लुक। बात हुई ना? तुम्हें जो खाना में अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं लगा तो खराब, दूसरा को अच्छा लगा उसके लिए अच्छा है। हाँ? सोच रहा है बात। तुम्हारा भलाई किए तो तुम्हारे लिए हम क्या रहा, और तुम्हारा भलाई नहीं किए तुम्हारे लिए खड़ा। ये दुनिया का रीत है, कोई दिक्कत? तो माध्यक में क्या होता है, यदि आंकड़ों से हमको माध्यक ज्ञात करने के लिए बोलेगा, देख रहा है बुआ? देखा? तो उसमें रूल है आंकड़ों से n/2 एक होता है, एक n+1/2 होता है। ये सम हो गया और ये विषम हो गया। कहीं गलती बोले तो हमको
कोट कर रहे हैं, बोल देना। अब इसे हम क्या करेंगे बाबू, गिन लेंगे। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 को ना। तो गिनने से पहले इसे हम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। आरोही अवरोही पढ़ा है ना, समझ रहा है बात? तो बढ़ते क्रम इसको हम सजा लेंगे। तो पहले 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर क्या आया? फिर 5 आ गया। समझ गया बात ना? जब इसे हम सजा लेंगे बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा, यहाँ आ गया ना सब। अब हमको देखना है जो सम है कि विषम है। तो 2 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास अभी क्या आ गया? सम। n/2 पर होगा, 6/2। कितना आया? 3। तो कभी कभी बुआ क्या करता है, एक लॉजिक समझ लो, जिसको समझना नहीं समझेगा एक मिनट खत्म हो जाएगा। इसमें एक बड़ा लॉजिक है। आंसर में मान लो 1 2 3 3 आया ना, उसमें आंसर इसका 3 होगा। कभी कभी दे देता है, हम दूसरा बात बोल रहे हैं, कभी कभी दे देता 3, और कभी कभी क्या करता है 2 दशमलव माना जाता है। तब क्या करना, 3वां पद प्लस 4वां पद बट्टे 2। आया समझ? आया ना? तो 3वां पद 3 है, कोई दिक्कत है? 3, हाँ 3 है, और 4वां पद 4 है बट्टे 2। तो 4 3 बट्टे, यानी कि 3.5। ये आंसर। समझ आ गया बात? कोई दिक्कत है इसमें? अब नहीं ना? अब सर यो सटा तो बता दिलिए, ई कहाँ बतलिए है? तब अहाँ से एते जन जिद करबै तो हम एकरा हटा दै छी। एकरा हम तो हमारे पास क्या हो संख्या में? 1 2 3 4 5। अब जब 5 संख्या हो जाए तो इस सूत्र का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि विषम है तो सम बनाना पड़ेगा। तो 5 + 1/2, तो फिर 6/2, फिर 3। आंसर यह है, देख लेते आंसर यह रहता है। तीसरा पद प्लस चौथा पद सेम है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब इसका जो सूत्र होगा आगे, कौन सा सूत्र है कोई बताओ? और कोई सूत्र है माध्यिका बहुलक में, माध्यक का और कोई सूत्र है? किसी को पता है कि नहीं है? थोड़ा इंक डालो तो इसमें। पता तो सबको होगा बाबू, लेकिन भूल जाता ना हो। कोई खाना भूल जाए कभी, हमको बहुत अच्छा लगेगा। तब तो एक दिन नहीं खाया तो बोला मैं गए, कहा तो बगा लागे हो माइयो के दुलार गे बेटी, बेटा जो नीट सब्जी मांस माछ सब आनि ले आ दूध खड़ा कऽ दै छी। हम फोन करबै, पढ़ै नहीं है सर, की करबै अहीं ने देखबै, हम की करबै? मतलब मास्टर है, मतलब हमरे जान पर सबटा। L + n/2 - CF/F गुने H या I। भागला? इस सूत्र पर तुम बैठा देना, जब कोई सवाल बताएंगे तो बता देना। इसे मिटा दे अब, इसमें कोई दिक्कत? अब आगे अपने सब पता है किस पर आगे सो? किसी को पता है? माध्य के बाद क्या होता है? माध्यक। अब माध्यक के बाद क्या होता है बउआ? बहुलक में भी आंकड़े से ज्ञात करते हैं। अब आंकड़े से हमको बहुलक ज्ञात करने के लिए बोलेगा, किससे? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है या खत्म? खत्म है? समझ है कि जब आंकड़े से हम ज्ञात करेंगे तो जिसका मुंह ज्यादा बार दिखे
जिसका मुंह ज्यादा बार दिखे समझना सबसे बड़ा बहुलक वाला चोर वही है। बड़ा संख्या नहीं, जिसका मुंह बड़ा ज्यादा बार दिखे। तो देखो 2 का मुंह ज्यादा बार दिख रहा है इसमें, बस हो गया बहुलक वही। इसमें क्या कुछ बात है, कुछ है? अब सिंपल जो सूत्र है वो सूत्र भी लिख देते हैं तुमको। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H या I। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये थोड़ा हल्लुक है, ज़्यादा नहीं हमको लिखना पड़ेगा, तो एक में परफॉर्मा पार कर दिखा देते हैं ये कैसे होगा, ठीक है ना। बड़ा आसानी से सीख जाएगा। एकरा कहे ही हम सब वर्ग अंतराल। वर्ग मतलब सी है ना, एकरा की कहे यानी एफ, ठीक हो। 0 से 10 बउआ, 10 से 20 बउआ, 20 से 30, 30 से 40 बउआ, 40 से 50 बउआ। ई भ गेलो 3 बउआ, ई भ गेलो 6 बउआ, ई भ गेलो 4 बउआ, ई भ गेलो 10 बउआ, ई भ गेलो 2 बउआ। लगले बनेबो ने सिर्फ बुझेबोटा, बनेबो ने सिर्फ बुझेबोटा। जब बहुलक बनाए वर्ग अंतराल से, किससे? वर्ग अंतराल से, तो ये सवाल में दिया रहेगा, इसी सीधा करके उतार देना परीक्षा में से, सवाल में से। और इसमें से जो बड़ा है, कोई बच्चा देख नहीं रहा है बोर्ड पे, सबको पता लग रहा है। मतलब इतना एडवांस समझ रहा है अपने आप को, इतना एडवांस बच्चा से समझता है, कभी कभी कोई पता है नहीं हमको। पूछ दे तो सीधा चुप, देखेगा नहीं, देख ले। इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो हो जाएगा तुम्हारा बारंबारता, बहुलक का, बहुलक का वर्ग। ये F1 हो जाएगा, ठीक है ना, सूत्र ना F1, ये F1 हो गया। ये F0 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। और ये F2 हो जाएगा। और F1 का ठीक सामने L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। समझ आ गया? तो अब दिखाते हैं तुमको। पेट हो जाएगा F1, पेट होगा F1। ये भुलुक, ये हरे लहा, हरे लहा का पेट हो जाएगा F1, कपार या माथा हो जाएगा F0 और पैर हो जाएगा F2। यानी जब तू F1 ज्ञात कर लेगा ना, समझ लो वहाँ खड़ा हो गया, उसका पेट हो गया कुबरा वाला का, ठीक है। तो ये F1 हो जाएगा, उसका माथा हो जाएगा F0 और पहुंच जाएगा F2। और सीधे ऐसे कुबरा खड़ा रहेगा, इसमें घूमकर उसका सीधा जो ये है देखा इसका, ये L30 हो जाएगा। क्लियर? पूछेगा सॉरी हम तो समझ गए, L भी समझ गए, F1 भी समझ गए, F0 भी समझ गए, F2 भी समझ गए, HI नहीं समझे। तो बउआ 40 और 10 के बीच में कितने का अंतर है? 40 और 30 के बीच में कितने का अंतर हो? तो 10 को यहाँ ना यहाँ चौड़ाई हो। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत? तो आज इतना ही रहने दो, जब ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराएंगे तो और बहुत सारा सूत्र जो बचा हुआ है उसको समझाते हैं, ठीक है।